महाराज जब युद्ध होने लगा, कर्ण के शरीर को छन्नी कर दिया है। आज कर्ण जो थे अधीन होकर के जब जमीन पर गिर पड़े हैं, जब जमीन पर गिर पड़े हैं तो उसी समय भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं। भगवान कन्हैया ने कहा है कि हे कर्ण, मैंने तेरे जैसा दानी नहीं देखा है, और दाने तो बहुत देखे हैं लेकिन तेरे जैसा दानी नहीं देखा है। और ये बात तो सत्य है, कर्ण जैसा दानी ना तो हुआ और ना हो सकता है। महाराज भगवान कन्हैया कहते हैं कि हे कर्ण, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। एक बात का ध्यान रखना भैया, कर्ण ने कभी जिंदगी अपने के लिए नहीं जीती, हमेशा दूसरों के लिए हमेशा जिंदगी जीते रहे हैं। कर्ण ने जवाब दिया, मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो? तो जवाब दिया है, ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, सोने का दान दीजिए। और क्या बोले हैं, सोने का दान मरती मरती ओ मेरे हाथ ना थके हैं, कहीं दान करते रहिए, दिखाते हैं महाराज। कर्ण ने जवाब दिया है कि अगर मैं महलों में होता तो तुम हमसे नहीं कहते, लेकिन आज अनबा रहे हो। कर्ण ने जो सोने का जो दांत था उसको उखाड़ करके आज दिया है भगवान कन्हैया को, तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि ये तो रक्त से विदा हुआ है और मैं इसको नहीं ले सकता हूं। उसी समय इधर भगवान कन्हैया ने कहा है हम इसको नहीं ले सकते हैं, इसको धुल करके दीजिए। कर्ण जो है, कर्ण ने अपने हाथ में धनुष बाण को उठाया है, जमीन में एक बाण मारा है तो आज जल की धार फूट पड़ी है। उसी समय दांत को धुल करके दिया है।
भगवान कन्हैया कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, दानी बहुत देखे हैं लेकिन कर्ण जैसा दानी नहीं देखा है। इतनी कहकर के आज कर्ण ने अपनी सांसों को छोड़ दिया है। इधर भगवान कन्हैया और अर्जुन जहां सबकी चिताएं जलाई जा रही हैं, उसी समय भगवान लेकर के चले हैं। जहां सबकी चिताएं जलाई जा रही हैं, उसी समय मां कुंती ने जब कर्ण को आते हुए देखा, और जब कर्ण को आते हुए देखा तो उसी समय की बात कही है अर्जुन से कि अर्जुन, इस कर्ण को भी एक श्रद्धांजलि के रूप में पुष्प को चढ़ा देना। मैया के आंखों में आंसू देखे हैं। तो आज अर्जुन कहने लगे, मैया तो रो क्यों रही है, क्या बात है? अरे मैं तो एक वीर उस योद्धा को मार करके आया हूं, तू रो रही है? अरे भैया, मुझे तो ये पता था कि जब मैं उस वीर योद्धा को मार करके आऊंगा तो तू बड़ी प्रसन्न होगी, लेकिन तू तो रो रही है, क्या बात है मैया? आज अर्जुन कहते हैं मैया से, सुन मैया, कि दुखी देखा महतारी रे अर्जुन, यो कहने लगे समझ आई, और दुश्मन जाने आलो अमरन में समझाते जन्म बारी, दुश्मन जाने आलो अमरन में समझाते जन्म।
बहा दिया था, लेकिन धर्मराज ने जवाब दिया है, और हर नारी में साथ लगाई दो, नई बात और सुन जाने याद रखना। अर्जुन ने जवाब दिया है, भैया अरे तू रो रही है, मैं तो ये जानता था कि मैं इतने बड़े वीर योद्धा को मार करके आऊंगा तो तू बड़ी प्रसन्न होगी, लेकिन तू तो रो रही है, क्या बात है? मैया कुंती ने जवाब दिया है, लाला ये कोई गैर नहीं था, ये हमारा बेटा था जो मैंने इसे कुआरे पे जन्म दिया था। अर्जुन कहने लगे, मैया तुझे मैया कहने में भी शर्म आती है। अरे तू कैसी माँ है जो अपने बच्चे को उस जल में बहा दिया? कोई ऐसी माँ हो सकती है जो अपने बच्चे को जन्म देकर के उस जल में बहा दे, मार दे? अरे भैया तूने अच्छा नहीं किया। अर्जुन कहते हैं, मैया अगर ये बात बता देती, अगर तू मुझे बता देती तो क्या मैं अपने कर्ण को नहीं मारता? इतना बलशाली हमारा भाई जो था, भला मैं उसको कैसे मार देता? मैया कहती है, लाला मैं क्या बताऊं? धर्मराज ने जवाब दिया है कि मैं हर नारी जात को श्राप दे रहा हूं कि आज के बाद में नारी के पेट में कोई बात नहीं छिपेगी। महाराज आपने देखा होगा, अगर हमारी माताओं को कोई बात बता दो, शाम को बताओ सवेरे पूरे गांव में हो जाए, तुम खूब मना करना ये बात मत बताना किसी को, तो समझ लो फिर तो चेन्नई ना पत्तू है। कितने खने नल पे जाएं, कितने खने संग की सहेली मिल जाएं, दो बातें मन की कह पाए। हाँ। एक से कहे ब दूसरे से कहे ब तीसरे से पूरे गांव में हो जाएगी। तो इनके पेट में बात नहीं रुकती, लेकिन इनकी कमी थोड़ी है, इन्हें श्राप लगा है। हाँ कमी इनकी नहीं है। महाराज हर नारी जात को श्राप दे दिया कि आज के बाद में कोई भी स्त्री अपने पेट में बात नहीं रुका सकती है। महाराज इस तरीके से जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, और जब समय व्यतीत हुआ है तो आज आत्म संस्कार करवाए हैं। उसी समय इधर भीम ने दुर्योधन की जंगाओं को तोड़ दिया है, और जब जंगाओं को तोड़ दिया है तो उसी समय इधर देखा है द्रोणाचार्य के पुत्र ने जब देखा है, सुथामा ने जवाब दिया, भैया तेरी जंगा को किसने तोड़ा है? बोले भीम ने तोड़ा है। जवाब दिया है दुर्योधन ने, अगर तुम उन पांचों पांडवों के सर काट करके अगर मुझे दिखा दोगे तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। अश्वत्थामा वहां से चला है और जाकर के जहां द्रौपदी के 5 बालक सो रहे थे, और जब बालक सो रहे थे तो रात्रि का समय था, नहीं जान पाया, 5 बालकों के सर काट करके आज उस दुर्योधन को दिखाई है। तो उसी श्राप लगा था कि जिस समय हर्ष और शोक एक साथ होगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। जाकर के दिखाए हैं। इधर महाराज उस दुर्योधन ने देखा है, और जब दुर्योधन ने देखा है, जब जाना है कि पांडव के सर है तो बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, और जब सुबेरा हुआ ठीक से देखा है तो जवाब दिया, तूने तो वंश ही
खत्म कर दिया। बड़ा दुख हुआ, और जब दुख हुआ तो उसी समय हर्ष और शोक एक साथ हुआ, तो उसकी मृत्यु हो गई। मैया द्रौपदी ने जब देखा ये सुबेरा हुआ कि हमारे बालकों को कौन मार के चला गया, मैया द्रौपदी ने जान लिया है कि हमारा कोई नहीं होगा, वही गुरु का पुत्र अश्वत्थामा। उसी समय भगवान कन्हैया को बुलाया है, अर्जुन को बुलाया है। अर्जुन के कहने पर भगवान कन्हैया जो है चले हैं, जाकर के उस अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए हैं। द्रौपदी से कहा है, द्रौपदी बताओ इसका क्या किया जाए। द्रौपदी ने जवाब दिया है, वैसे तो ये हमारा पुत्र का गुरु का पुत्र है और मैं इसका अपमान नहीं कर सकती हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, जो बुरा काम करता हो, जिसने बुरा किया हो, उसे मारने में कोई दोष नहीं है। भगवान ने उसकी दाढ़ी और मूंछ काट करके धक्का मार करके अपमानित करके वहां से भगा दिया है। उसने जवाब दिया है, चिंता मत करो, अगर जैसे तुमने हमारा अपमान किया है उसी समय मैं तुम्हारे वंश को नहीं रखूंगा। आग अस्त्र को छोड़ दिया है, और जब अस्त्र को छोड़ा है तो उसी समय इधर देखा है, आज मैया उत्तरा ने जब उसके ओर देखा है आते हुए, तो आज केशव केशव चिल्लाने लगी है। भगवान कन्हैया ने जाकर के उस आगे के अंगारे को शांत किया है। जब वो अभिमन्यु मारे गए थे तो उस समय उत्तरा गर्भवती थी। इधर महाराज उस आगे के अंगारे को शांत किया है। समय आने पर उस बालक का जन्म होता है जिसका नाम परीक्षित रखा गया है। बोलिए परीक्षित लाल की। महाराज जब परीक्षित का जन्म हुआ तो धीरे धीरे कुछ बड़े हुए हैं, और जब बड़े हुए हैं तो आज भगवान के कहने पर परीक्षित का विवाह करवाया है, जो पाशु की कन्या थी नबलदी के साथ। जब विवाह हुआ है उसके बाद में भगवान ने महाभारत पूर्ण करने के बाद में भगवान वहां से चले हैं, जाकर के सबसे पहले गांधारी के पास में आए हैं। गांधारी से कहा है कि बुआ जी हमसे वरदान मांग लो। जवाब दिया, तुझसे मैं क्या वरदान मांगू? अरे जैसे तूने हमारे वंश को मिटाया है वैसे ही हम तुझे श्राप दे रहे हैं कि तेरा भी वंश इसी तरीके से मिट जाए। वहां से चले हैं, जाकर के कुंती के पास पहुंचे हैं। कुंती से कहा है बुआ हमसे कोई वरदान मांग लो। तो आज प्यारे भक्तों कुंती ने एक बात कही है, सुनो। अरे गबन जबा मुआना तेरे हुआ, और चलने लगे भगवान सामने रोई थी बुआ। चलने लगे भगवान सामने रोई थी बुआ।
महाराज जवाब दिया है और इसी बीच में सम्मान किया है अनिल यादव, सुरजीत यादव, ये 51 रुपए देकर के सम्मान करते हैं और एक भजन की कह रहे हैं, सुनाएंगे थोड़ी देर में। महाराज इधर कुंती ने जवाब दिया है और कहा कि हे कन्हैया, अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है, वरदान देना चाहता है, तो ज्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ दुख दे दे। क्या मांगा? दुखों को मांगा। आजकल लोग पूजा करते हैं, मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं, क्या कहते हैं? भगवान हमारे पास गाड़ियां हो जाएं, पैसा हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, सुख मांगते हैं, कोई दुख नहीं मांगता है। लेकिन कुंती ने दुख क्यों मांगा था? दुख इसलिए मांगा था, कुंती ने जवाब दिया, प्रभु अगर हमारे पास सुख रहेगा तो मैं तेरा नाम नहीं ले पाऊंगा। जब व्यक्ति के ऊपर सुख रहता है तो भगवान को भूल जाता है, और जब दुख पड़ता है तब भगवान को याद करता है। कुंती ने जवाब दिया है, हम नहीं चाहते हैं कि तेरा नाम हमारे ओठों से अलग हो जाए। जब हमारे ऊपर दुख रहेंगे तो मैं तेरा नाम हमेशा हमेशा लेती रहूंगी। महाराज आजकल लोग कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए तो हम आए कि तुम्हारे ऊपर झंडा चढ़े। फिर कहते हैं भगवान अब नौकरी तो लग गई है, बच्चे की शादी हो जाए तो हम एक घंटा चढ़ाए आए के। महाराज इच्छाएं जो होती, इच्छाएं कभी हमारी मरती नहीं है, हमेशा भगवान को लालच में रखते हैं। भगवान कहते हैं हमें तू लालच दिखा रहा है, हमें तू लालच दिखा रहा है। व्यक्ति कभी निस्वार्थ के लिए मंदिर में नहीं जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ आस लेकर के जाता है। भगवान कहते हैं एक बार बिना आस लेकर के आओ, तब देखते हैं कि हम उस भक्त के लिए क्या नहीं क्या कर देते हैं। जो आस लेकर के जाते हैं, मतलब से जाते हैं, वैसे कहूँ अगरबत्ती उन्हें लगाई है, और अगर कहूँ मंदिर अच्छा सा बना है, मेला इला लगता है, तो वहां पर जाकर के कहूँ 51 रुपए की प्रसाद चढ़ाएंगे, कहूँ 100 रुपए चढ़ाएंगे। क्या कहते हैं? भगवान हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए तो अब की बार आए के 1 घंटा चढ़ा दिए। तो महाराज हमेशा हर व्यक्ति एक लालच में फंसा है, भगवान से भी लालच करता है। बोली गोविंद भगवान की। जी बताओ जी साउंड के अब बोले कोई आवाज बढ़ा।
हेलो बोली गोविंद भगवान की। सभी भक्त एक भजन बोलेंगे, ताली बजाते हुए सभी भक्त गाएंगे, थोड़ा ये साउंड सही हो जाए। हाँ, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए।